प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए गणित में, कक्षा 10 गणित में पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने जब हम इससे पहले पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हमने जो अब इसमें 10 में जो ज्ञात करना है वो ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठोसों के जो संयोजन, ठोस आकृतियों के जो संयोजन से आकृतियाँ बनती हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। जैसे इस संबंध में हमारे पास एक उदाहरण है कि रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। रसीद की जगह राहुल भी हो सकता है, गिरीश भी हो सकता है, जो भी आप नाम लेना चाहें। तो जन्मदिन के उपहार में उसे खिलौना मिला जो एक लट्टू था घुमाने वाला, जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। मोमिया यानी मोम वाले रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। शंकु जो खिलौना है वो एक लट्टू है और लट्टू का आकार दे रखा है, एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। उसके ऊपर एक अर्धगोला लगा हुआ है। शंकु और अर्धगोले वाली आकृति हमने पिछले वीडियो में बताई थी कैसी बनेगी। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कितने क्षेत्रफल पर रंग किया जाएगा। भाई जितना दिखेगा उतना सब पे रंग किया जाएगा। पाई बराबर 22/7 लीजिए। देखिए लट्टू कैसा होगा। देखिए हमने लट्टू यहाँ बनाया है। इस प्रकार का कुछ लट्टू होगा ये। देखिए नीचे शंकु है, ये शंकु है और ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है। अब आपको जो ये दिखाई देगा ये बाहर बाहर का दिखाई देगा। अंदर का जो हमने ये आकृति बनाई है बीच में गोल गोल सी, ये हमने शंकु की तली के रूप में बनाई है। आपको ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। जो खिलौना होगा वो पूरा आपको ऐसे ही सपाट दिखाई देगा, ऐसे ही एक आकृति दिखाई देगी, ठोस आकृति गोल, जिसको आप ऐसे पकड़ पाएंगे ऐसे करके, ठीक है ना। मतलब अंदर की लाइन वाइन आपको दिखाई नहीं देगी, सीधे सीधे एक लट्टू दिखाई देगा। तो उस पर कलर करना है। उसका क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पर, ये पूरा क्षेत्रफल है जितना बाहर हम टच कर रहे हैं, छू सकते हैं उसको, सब पर हमने जो है जितना भी ये होगा आपकी आकृति, उसको जितने को हम छू सकते हैं, जितने जो भी ठोस है जिसको जितनों को हम छू सकते हैं उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो पूरा भाग रंगा जाएगा, ठीक है ना। अब रंगा जाएगा ये तो पता है, पर रंगा कैसे जाएगा, इसके लिए इस संपूर्ण आकृति का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इस आकृति में एक आकृति है तो है नहीं, एक शंकु है और एक अर्धगोला भी है। तो हमें शंकु को अलग निकालना पड़ेगा, अर्धगोले का अलग, और दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं खिलौने यानी लट्टू, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना होगा। अब ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, देखिए जो हमें शंकु का भाग दिखाई दे रहा है वो वक्र भाग है, और अर्धगोले का भी जो भाग दिखाई दे रहा है वो भी वक्र भाग है, जिसको हम छू सकते हैं, वक्र भाग। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। देखिए खिलौने का कुल निकालना है, लेकिन ना तो शंकु का कुल निकलेगा ना ही अर्धगोले का कुल निकलेगा, केवल दोनों का वक्र, क्योंकि वक्र भाग को ही हम इसके छू सकते हैं। नीचे का जो समतल भाग है उसको हम नहीं छू सकते क्योंकि ये अंदर है,
ठीक है ना। छूने वाला भाग केवल वक्र भाग है, तो हम करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ऐसे ही अर्धगोले का भी, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ आपको थोड़ा स्वाभाविक समझना पड़ेगा खिलौने को, कि हाथ में लेंगे तो हम कितना भाग उसका छू पाएंगे और कौन सा भाग नहीं छू पाएंगे। तो जो छू पाएंगे उसी का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने TSA और CSA लिखा है यहाँ पर। TSA टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड CURVED कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब TSA और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब CSA। अब देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए है आसान। क्यों? क्योंकि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। पाई का मान बोला है 22/7। अब यह r² क्या है? देखिए ये जो 3.5 है यहाँ पर, ये इसका व्यास है। क्या है? व्यास है। क्षेत्रफल तो त्रिज्या क्या होगी? r तो त्रिज्या होती है, यह 3.5/2 का स्क्वायर। ओके, 2 गुणा 22/7। अब ये हो जाएगा 3.5/2 और 3.5/2, क्योंकि ये क्या है, 2 से 2 कटा, 2 से 22 कटा 11 बार, हमारे पास आ गया 11 गुणा 3.5 गुणा 3.5 और बटा 7। ओके, 7 से अब यहाँ देखिए हम इसको और काट सकते हैं। 7 से 3.5 कट जाएगा 0.5 बार। ओके, इसके बाद गुणा कर दीजिए 11 गुणा 0.5 गुणा 3.5। गुणा करेंगे 11 पंजे 55, यह आ गया 5.5 और 3.5। अब ये गुणा आपने करनी है। अब देखिए 5 का गुणा कर दिए, 5 पंजे 25 का 5, 5 पंजे 25 और 2 27, फिर आपका 3 का 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15 और 1 16, 5 7 5 12 का 2, 6 2 8 और 1 9। ये हमारा आया 19.25। चाहे हम इसको इतना ही छोड़ दें इसको, 19.25 वर्ग सेमी। ठीक है, ये तो अर्धगोले, ऊपर वाले अर्धगोले का हो गया। अब बचा शंकु का। शंकु का आपको निकालना है। अब देखिए
इसमें जो कुल ऊंचाई है ये 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? ये शंकु है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? देखिए, इसमें से ये जो ऊंचाई है ये हमें बाहर निकालनी पड़ेगी, 5 में से घटानी पड़ेगी। अब ये कितनी है? क्योंकि ये अर्धगोला है, अर्धगोले में ये त्रिज्या है भाई, क्योंकि अर्धगोले का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 3.5 की आधी हो जाएगी, तो 5 में से 3.5 का आधा घट जाएगा इतना, और ये शंकु की ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमें खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्धगोले का हम निकाल चुके हैं, अब शंकु की बारी आई। ठीक है ना। अब इसमें शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? हमने कहा जो कुल ऊंचाई है उसमें से उसकी त्रिज्या घटानी पड़ेगी, 3.5 का आधा, ये घटेगा। घटाइए आधा, देखिए हर समान कीजिए, 2 पंजे 10 ऋण 3.5 बटा 2, 3.5, 10 में से 3.5 घटाए, घटा लीजिए, यहाँ पर 10 लिखिए, 0.0 लगाइए और 3.5 ऐसे करके घटाइए, ऐसे घटेगा। 10 में से 5 घटाया बचा 9, में से 3 घटाया बचा 6, ये आएगा 6.5 और बटे में आएगा 2। 2 से भाग कीजिए, 2 से भाग करके आएगा 3.25। ओके, ठीक है। ये तो आ गई शंकु की ऊंचाई, जिसको कि हम h से प्रदर्शित करते हैं। शंकु की ऊंचाई है। अब देखिए, जो शंकु का जो हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसका सूत्र होता है पाई आर एल। देखिए, त्रिज्या हमारे पास है, त्रिज्या हमारे पास पहले ही है 3.5 बटा 2, यानी व्यास की आधी। ठीक है ना। ऊंचाई हमने निकाली 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। त्रिज्या तो है हमारे पास, लेकिन एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। अब एल हमारे पास नहीं है, क्योंकि सूत्र तो है पाई आर एल, और ये हमारे पास है नहीं, तो हमें एल निकालना पड़ेगा पहले। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र हमने बताया था, वो होता है वर्गमूल h² प्लस r²। अब देखिए, h² प्लस r², h² का मतलब 3.25 का स्क्वायर प्लस r² मतलब 3.5 का आधा का स्क्वायर। अब आपको ये निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? 3.5 की 3.5 में गुणा करेंगे, 2.5 की 3.25 में गुणा करेंगे, ये जो आएगा, फिर 3.5 की 3.5 में करेंगे, ये जो आएगा, बटे में 4 आएगा, इसका भाग करके पहले इसका मान यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसका जो मान करके यहाँ पर निकलेंगे, कुल मिला करके ये आपका आंसर आएगा लगभग 3.5। ये हमने किया है 3.7 के लगभग आएगा। हल कर लेना आप, वर्ग करके दोनों पक्षों का, यहाँ पर दोनों का वर्ग करके इनको जोड़ना है, फिर भाग करना, फिर उसमें उसका वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। यह आएगा लगभग 3.7। ठीक है, एल का मान इतना आएगा। अब देखिए, अब निकालेंगे शंकु का, जो हमने यहाँ पर निकालना प्रयास कर रहे थे,
लेकिन क्योंकि एल नहीं था, अब देखिए अब निकलेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया आपका 3.5/2, एल का मान है 3.7। ये भी आपको हल करना होगा, ठीक है। ये भी आपको हल करना होगा इसी प्रकार से, जैसे आपने 2 से काट दीजिए। देखिए ये आ रहा आपका 11, 7 से काट दीजिए 0.5, हमारे पास आ गया 11 गुणा 0.5 गुणा 3.7। 11 पंजे 55, 5.5 गुणा 3.7। अब फिर यहाँ पर गुणा कर दीजिए आप लोग। ये 7 पंजे 35 का 5, 7 पंजे 35 और 3 38, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16, बचा 5, 8 5 13 का 3, 6 3 और 1 10 और 1 और 1 2। यह हो गया आपका 203.35। ये उत्तर होगा आपका लगभग, क्योंकि आपका जो 3.7 यहाँ लिखा था हमने, ये भी लगभग था और इसी से हमने इसको मान निकाला, ये भी लगभग है। ये आपका शंक्वाकार जो भाग है उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है। गोलाकार भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इससे पहले हमने, अर्धगोलाकार भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 19.25 वर्ग सेंटीमीटर आया था और शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 20.35 वर्ग सेंटीमीटर लगभग आया, ठीक है। अब जो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे, यानी कि अर्धगोले का CSA प्लस शंकु का CSA, यानी कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। CSA का मतलब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। यह आया 19.25, यह आया 20.35 लगभग। इनको हम जोड़ देंगे, 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, ये 9 और ये 3, लगभग इतना आया वर्ग सेंटीमीटर लगभग, ठीक है। बस इस प्रकार का सवाल था। एक संयोजन वाली आकृति का कैसे कैसे ज्ञात करते हैं ये इसमें बताया जाना था। इसी क्रम में एक उदाहरण और है हमारे पास। देखिए आकृति 13.7 ये प्रश्न में लिखा है, यह आकृति की बात हो रही है। में दर्शाया गया कि सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। 2 प्रकार के ठोस इसमें हैं, इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर या कोर या किनारे वाला एक घन है। उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये देखिए, ये है इसको आप देख सकते हैं। देखिए ये एक घन है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, सब भुजाएं इसकी 5 सेंटीमीटर हैं।
और इसके ऊपर ये अर्धगोलाकार लगा है यहाँ पर ये इस प्रकार की एक आकृति है, मतलब यहाँ पर बीच में एक उठा हुआ है, अर्धगोलाकार उठा हुआ है यहाँ पर एक सतह पर इसकी, बाकी सतह पूरी सपाट हैं, लेकिन एक जगह ये अर्धगोलाकार उभरा हुआ है। इस अर्धगोलाकार भाग की जो क्या है ये व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना होगा हमें, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम घन का और इस अर्धगोले का दोनों का निकालेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको करेंगे। यहां पर देखिए क्या दे रखा है, अर्धगोले का व्यास है आपका 4.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4.2/2, ये हो जाएगा आपका 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब घन जो है, घन की भुजा कितनी है, ये है आपकी 5 सेंटीमीटर। यदि हम आपसे कहें कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यदि हम आपसे पूछें, आपको सूत्र याद होगा, 6 गुणा भुजा की घात 2, 6 गुणा भुजा की घात 2, 6 गुणा 5 की घात 2, 6 गुणा 25 और 25 छक्का 150, ये घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इतना वर्ग सेंटीमीटर, ना वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब अर्धगोले का निचले वाला भाग तो इसमें दिखाई नहीं देगा, केवल ऊपर का गोलाकार यानी वक्र वाले भाग को ही हम छू सकते हैं, है ना। जो आकृति है इसमें केवल वक्र भाग को ही हम छू सकते हैं। अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय, क्योंकि वक्र भाग को ही अब हम इसके छू सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होगा, अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों, अर्धगोलाकार का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 है, आर का मान हो जाएगा, देखिए हमने ऊपर निकाला है 2.1 का स्क्वायर, दशमलव यदि आप हटाना चाहें तो आप इसे 21/10 भी कर सकते हैं, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 22/7 बराबर गुणा 21/10 गुणा 21/10, 2 बार, क्यों, क्योंकि वर्ग है, ठीक है ना। अब देखिए 7 से कटेगा 3 बार, 7 या 21, ठीक है। हमारे पास आ गया 2 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 21/100, 10 दशांक की 100 हो गए, गुणा कर लीजिए, 22 दूना 44 गुणा 3 गुणा 21 और 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 और 1 13, 132 हो गया।
21 का पढ़ा यदि किसी को आता है तो वही पढ़ लीजिए। 21 दूना 42 का 2 हासिल लगे 4, 21 तिया 63 और 4 हो गए 67, हासिल हुए 6, 21 से कम 21 और 6 हो गए आपके 27, 2772 वर्ग सेंटीमीटर। यह आया आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, थोड़ा यहां पर गड़बड़ हो गई है, बटे में 100 भी होना चाहिए था। देखिए बटे में 100 होना चाहिए था, इसके बटे में भी 100 होगा। अभी 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 27.72 वर्ग सेंटीमीटर, इतना। तो प्यारे बच्चों, अभी समस्या ये है कि यदि हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम या तो घन का और इसका अर्धगोले का दोनों को जोड़ दें। यदि हम इनको जोड़ते हैं तो समस्या ये आती है, इसके जो जहाँ जितने इस पर ये इसका अर्धगोला इस पर लगा हुआ है, जमा हुआ है, तो यहाँ पर एक वृत्त बन रहा है। इसका जो आधार है, अर्धगोले का आधार एक वृत्ताकार होता है, ये एक वृत्त बन रहा है। और ये वृत्त का जो भाग है, अब जब हम घन में कर रहे हैं, जब हम घन का निकाल रहे हैं तो घन में ये सम्मिलित हो जाता है, और वैसे जब हम इस आकृति को छुएंगे तब ये हमारे हाथ में टच नहीं होगा, इसके नीचे वाला भाग, ठीक है ना, ये हमें दिखाई भी नहीं देगा ना तो छू सकेंगे इसको, इस क्षेत्र को हम छू भी नहीं पाएंगे। ये एक पूरा वृत्त है, इसके नीचे एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या, जिसका जो व्यास है 4.2 सेंटीमीटर है। ये वृत्त को हम नहीं छू पाएंगे, इसलिए हम इसको निकालें क्यों, है ना। यानी एक वृत्त जो है इसका क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा। यदि हम दोनों को जोड़ते हैं, घन और अर्धगोलाकार भाग के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जोड़ते हैं तो एक एक वृत्त के क्षेत्रफल को इसमें से हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्योंकि इसमें वृत्त एक्स्ट्रा आ गया है, उस वृत्त को हम निकाल देंगे। ठीक है ना। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हुआ, अभी हमने निकाला था, ये था 150 वर्ग सेंटीमीटर, और अर्धगोले का था 27.72 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का हो जाएगा, ये है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, ये भी साथ में कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, इसको जोड़ दीजिए, ये जोड़ के आएगा, देखिए 0.72 तो अलग हो गया और ये हो गया 77। ठीक है ना। इसमें से आप एक वृत्त का, ये वृत्त है आपका 22/7 गुणा आर का मान है 21/10 गुणा 21/10, यह 77.72। इसमें आपको करना क्या है, 7 से कट गया 21 3 बार, 22 तिया हो गए 66, इसमें 21 की गुणा होगी, बटे में 100 होगा, 77.72 है, 21 6 का 126 का 6 हासिल 12, 21 6 का 126 और 12 हो गए आपके 138 बटे में, चूंकि 100 है 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, ये जगह 13.86। अब इसको आप घटा लीजिए, वही आपका वर्ग घटा करके जो आएगा वही आपका आंसर आएगा,
ये आपका ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये तरीका है इनको ज्ञात करने का। आपको ये अनुमान लगा लेना है कि आकृति हम कितना भाग हम छू पाएंगे, उसी का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात यहाँ पर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज होने वाले थोड़े प्रश्न हैं, कंफ्यूज नहीं होना इनमें हमें ध्यान रखना है कि हम कितने भाग को छू पाएंगे, जितने को हम छू पाएंगे उतने का ही हम निकालेंगे। ओके, ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके एंड थैंक यू।